राधे राधे दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगी भगवान विट्ठल के परम भक्त रांका बांका जी की कथा। श्री रांका बांका जी का जन्म पंढरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मी दत्त था। वह एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे और संतों की सेवा करते थे। एक दिन साक्षात नारायण स्वरूप संत उनके घर आए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ एक परम विरक्त भगवान के भक्त का पुत्र होगा। उनकी पत्नी रूपा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह पुत्र महाभागवत रांका जी थे। पंढरपुर में ही एक दिन वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। इस कन्या की शादी समय पर रांका जी से हो गई। रांका जी की पत्नी का नाम मती था और उनका वैराग्य इतना था कि उन्हें बांका कहा गया। रांका बांका जी दोनों जंगल से रोज सूखी लकड़ियों को चुनकर लाते थे और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसा मिलता वही पैसा उनके जीवन का खर्च करने के लिए होता था। उनके मन में कभी भी सुख सुखाने या आनंद की इच्छा नहीं होती थी। वे भगवान की पूजा करने और प्रभु के प्रसाद से अपने जीवन को चलाने में संतुष्ट रहते थे। उनके जैसे भक्त को दरिद्रता के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता है। रांका और बांका जी कभी भी किसी से अधिक नहीं लेते थे। श्री नामदेव जी ने भगवान श्री पांडुरंग से रांका बांका जी की दरिद्रता दूर के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नामदेव, रांका मेरा दिल है, उसको धन की कमी कैसे हो सकती है, लेकिन वह धन के कुछ दोषों को जानकर दूर रहना चाहता है। वह देने के बावजूद कुछ नहीं लेगा। तुम कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिपकर देख सकते हो। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी हुई थैली को जंगल के मार्ग में रख दिया। कुछ मोहरें बाहर गिर गईं और फिर वह अपने भक्त का चरित्र देखने के लिए छिप गए। रांका जी नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। वे मार्ग पर बढ़ रहे थे और उनकी पत्नी उनके पीछे थी। मार्ग पर जब उन्होंने मोहरों से भरी हुई थैली को देखा तो पहले वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर सोचकर वह वहीं ठहर गए और हाथ में धूल लेकर थैली तथा मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्यों ढक रहे हैं? रांका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढके देता हूं। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी ने यह सुनकर हंसकर कहा, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हैं? रांका जी जल्दी उठकर खड़े हो गए। उनकी पत्नी की बात सुनकर वे खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा यह वैराग्य वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है। मेरे मन में सोने और मिट्टी के बीच अंतर है। तुम मेरे सामने बहुत आगे हो गई हो। इस पर नामदेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसको तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं पसंद आता। जिसको अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा? ये जोड़ा बहुत धन्य है। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात सच हुई। ये दोनों धन के प्रति उत्साही ही नहीं है। भगवान की जीत हो गई, लेकिन श्री नामदेव जी हार गए। तब भगवान ने कहा, अगर तुम्हारे मन में श्री रांका बांका जी की मदद करने का खास मन है तो चलो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाओ। उस दिन भगवान ने वन में सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने का काम किया। जब दंपति वन में पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वन में इतनी सारी लकड़ियां हो गई हैं। दूसरे की वस्तु की तरफ देखना गलत है। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों खाली हाथ वापस आए। श्री रांका बांका की निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हुए तो दंपति उनके पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। वे भक्त भगवान को अपने घर ले आए। वहां भगवान ने रांका जी से कुछ मांगने को कहा। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि वे कुछ और नहीं चाहते सिवाय भगवान की कृपा के। इस पर श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो कृपा के अलावा आप भगवान का एक प्रसादी वस्त्र शरीर पर पहन लें। यद्यपि श्री रांका बांका जी को लगा कि वस्त्र से उनके सिर पर एक भार पड़ गया, लेकिन उन्होंने भक्ति और भगवान के सम्मान में वस्त्र स्वीकार किया। राधे राधे। अगर कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने श्रद्धालु मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।